वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। बिटुमिन तार एंड एस्फाल्ट हमने न्यू टॉपिक को स्टार्ट किए थे और न्यू टॉपिक में जनरली हमारी बिटुमिन तार एंड एस्फाल्ट की 2 क्लासेस हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़े थे कि बिटुमिन को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से हम क्या ऑब्टेन करते हैं बिटुमिन को, एंड तार कैसे वर्क करता है बाइंडिंग मटेरियल की तरह, एंड इसका फ्रिक्शनल डेस्टिलेशन किया जाता है वुड और किससे, कोल से, तो जिससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, तार। नेक्स्ट हमने एस्फाल्ट के लिए बात किए थे कि नेचुरल अकरिंग ऑफ रॉक एस्फाल्ट, जो भी रॉक एस्फाल्ट है उससे नेचुरली अकरिंग जो बिटुमिन होता है उसको क्या बोला जाता है, एस्फाल्ट। ये हमने डिस्कस किया। देन उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किए थे, बिटुमिन तार, बिटुमिन और एस्फाल्ट और तार के लिए, जैसे कि बिटुमिन और एस्फाल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 0.98 टू 1.2 और तार की कितनी होती है 1.16 टू 1.28, ये किसकी होती, तार की होती है। एंड विस्कोसिटी के बारे में बात की, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है बिटुमिन, और जैसे कि एस्फाल्ट है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, रोड को रिवर्स करना है, वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में फॉर्म्स ऑफ बिटुमिन के बारे में। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बिटुमिन के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बिटुमिन के लिए बात करें तो फर्स्ट इज़ द कटवैक। तो हम यहाँ पे कटवैक को डिटेल्स में समझेंगे, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रैपिड क्यूरिंग क्या होती है, मीडियम क्यूरिंग क्या होती है, स्लो क्यूरिंग क्या होती है, एंड कटवैक की क्या डेफिनेशंस होती हैं। कटवैक के लिए बात करें तो विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन की जो विस्कोसिटी है इज़ रिड्यूस्ड बाय एडिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CS2 एंड CCl4, तो जो विस्कोसिटी है बिटुमिन की ये रिड्यूस्ड होती है, कुछ हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि CS2 एंड CCl4, हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कटवैक के लिए। तो कटवैक क्या होता है, यहाँ पे विस्कोसिटी इज ऑब्टेन, इसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन इज रिड्यूस्ड एडिंग, इसको ऐड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है CS2 और CCl4। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है CS2 और CCl4 को ऐड करके हम क्या ऑब्टेन करते हैं, कटवैक को। ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, कटवैक। नेक्स्ट हम बात करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि प्योरिटी, क्वांटिटी, द कटवैक इज कैटेगराइज इन 3 टाइप्स। जो कटवैक है इसको कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट इज द डिफरेंट प्योरिटी एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो डिफरेंट प्योरिटी है, टाइप्स है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के, अफेक्ट करता है हार्डनिंग टाइम ऑफ बिटुमिन, तो बिटुमिन की हार्डनिंग टाइम को अफेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट प्योरिटी एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अफेक्ट द हार्डनिंग टाइम ऑफ बिटुमिन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कटवैक, हार्ड विद टाइम इज नॉन एज क्यूरिंग। तो क्यूरिंग क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी ऑफ कटवैक, हार्ड विद टाइम इज नॉन एज क्यूरिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे कटवैक के लिए बात करेंगे। तो जो कटवैक हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट इज द रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग, एंड स्लो क्यूरिंग, रैपिड, मीडियम और स्लो क्यूरिंग। तो रैपिड में क्या आ जाएगा, सेड विद इन 1 डे, ये 1 डे में सेड हो जाता है रैपिड क्यूरिंग, एंड मीडियम क्यूरिंग सेड विद इन 1 वीक। तो जो मीडियम क्यूरिंग है ये कितने में होता है, 1 वीक में, एंड स्लो क्यूरिंग क्या होता है, सेड विद इन 3 वीक, 3 to 4 वीक में ये क्या होता है, सेट होता है, जिसको स्लो क्यूरिंग बोला जाता है। रैपिड, मीडियम एंड स्लो, रैपिड सेट इन 1 डे एंड मीडियम सेट इन 1 वीक एंड स्लो सेट इन 3 to 4 वीक्स। नेक्स्ट सॉल्वेंट इज नेफ्था और गैसोलीन। तो रैपिड क्यूरिंग में सॉल्वेंट क्या होता है, नेफ्था और गैसोलीन, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कटवैक के लिए बात करें तो कटवैक में क्या यूज़ करते हैं, कैरोसिन, डीजल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, कैरोसिन और डीजल को यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट की तरह इन द मीडियम क्यूरिंग। और स्लो क्यूरिंग में क्या आ जाएगा, ऑयल्स ऑफ हाई BP आर यूज्ड एज सॉल्वेंट। तो हम ऑयल्स का यूज़ करते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट की तरह। कटवैक आर यूज्ड फॉर, कटवैक का यूज़ किस लिए किया जाता है, पाथ रिपेयर वर्क के लिए, सरफेस ड्रेसिंग के लिए, एंड कोल्ड वेदर के लिए। तो कटवैक आर यूज्ड फॉर कोल्ड वेदरिंग,
पाथ रिपेयर वर्क एंड सरफेस ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिटुमिन में। कटवैक की डेफिनेशन समझे कि कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड किया जाता है जैसे CH2 एंड CCl4। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ऑफ कटवैक के लिए बात की कि हार्ड वेट टाइम इज नॉन क्यूरिंग। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे कटवैक को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया, रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग एंड स्लो क्यूरिंग। तो हमने रैपिड क्यूरिंग में क्या देखा कि सॉल्वेंट होता है नैफ्था और गैसोलीन, एंड मीडियम में हमने क्या देखी कि कैरोसिन और डीजल को यूज किया जाता है सॉल्वेंट की तरह। स्लो क्यूरिंग में हमने क्या देखे कि जो ऑयल्स ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट यूज्ड एज सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिटुमिन के बारे में कि बिटुमिन के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बिटुमिन के लिए बात करें तो फर्स्ट इज द ईच कटवैक विल हैव सेम विस्कोसिटी इनिशियली एंड वेरी विद टाइम। जो भी हमारे पास ईच कटवैक है ये क्या यहाँ पे कैरी करेंगे सेम विस्कोसिटी इनिशियली, बट किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे RC एंड MC एंड SC के लिए बात करें तो RC क्या है, रैपिड क्यूरिंग। RC इज द रैपिड क्यूरिंग। रैपिड क्यूरिंग में क्या आ जाएगा यहाँ पे RC0, RC1 एंड RC2 और RC3 रैपिड क्यूरिंग। नेक्स्ट MC क्या है, मीडियम क्यूरिंग। MC इज द मीडियम क्यूरिंग में भी क्या है, MC0, MC1, MC2 एंड MC3। नेक्स्ट हम यहाँ पे SC के लिए बात करें तो SC क्या है, स्लो क्यूरिंग। SC इज द स्लो क्यूरिंग। इसमें भी हम SC0, SC1, SC2 एंड SC3 के लिए बात करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, एज वॉलेटाइल डाइल्यूएंट क्वांटिटी इंक्रीज विल डिक्रीज एंड विल बिकम थिन, और कैसी हो जाती है, थिन। तो ये हम बात कर रहे हैं ईच कटवैक विल हैव सेम विस्कोसिटी इनिशियली बट वेरी विद टाइम। तो रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग एंड स्लो क्यूरिंग। तो RC0, MC0 एंड SC0, RC1, MC1 एंड SC1। नेक्स्ट RC2, MC2 एंड SC2। नेक्स्ट RC3, MC3 एंड SC3। तो ऑल हैव सेम विस्कोसिटी बट डिक्रीज RCO, MC और SCO। ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है RCO, MC एंड SCO को, एंड इंक्रीज RC2, MC2 और SC2। और जो RC2 है मतलब कि रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग और स्लो क्यूरिंग को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इमल्सन के लिए बात करेंगे कि इमल्सन क्या होता है। इमल्सन फाइनली डेराइव्ड बिटुमिन प्रेजेंट इन सस्पेंडेड फॉर्म इन एन aqueous solution is known as इसको क्या बोला जाता है, बिटुमिन इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, ये फाइनली डेराइव्ड बिटुमिन। ये क्या होता है, फाइनली डेराइव्ड बिटुमिन किस में प्रेजेंट रहता है, suspended forms in an aqueous solution is known as bitumen emulsifier। इसको क्या बोला जाता है, बिटुमिन इमल्सीफायर क्या होता है, फाइनली डिराइव्ड बिटुमिन प्रेजेंट इन सस्पेंडेड फॉर्म इन एन aqueous solution is known as bitumen emulsifier and stabilizing agent एडेड टू डिज़ोल्व द बिटुमिन इन वाटर। जो बिटुमिन होता है इसको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में। नेक्स्ट एस्टेब्लिजिंग एजेंट ऑल्सो नोन एज इमल्सीफायर। जो एस्टेब्लिजिंग एजेंट होते हैं उसको इमल्सीफायर बोला जाता है। इमल्सीफायर प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो ये हमने डेफिनेशंस किसके बारे में समझे कि इमल्सन क्या होता है। जैसे कि हमने देखा फाइनली डिराइव्ड बिटुमिन है, प्रेजेंट इन सस्पेंडेड फॉर्म्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज बिटुमिन इमल्सीफायर। एंड जो एस्टेब्लिजिंग एजेंट को ऐड किया जाता है डिसॉल्व द बिटुमिन इन वाटर। नेक्स्ट एस्टेब्लिजिंग एजेंट ऑल्सो नोन एज इमल्सीफायर प्रोसेस एंड इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट इसमें एक और प्रोसेस है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड एस्टेब्लिजिंग एजेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ on the basis of strength and strength of establishing agent emulsion are categorized।
कैटेगराइज एज। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, मीडियम, रैपिड सेटिंग, मीडियम सेटिंग, रैपिड मीडियम और स्लो सेटिंग, स्लो सेटिंग। तो हम बात कर रहे हैं रैपिड में क्या आ जाएगा, यूज्ड एज सरफेस ड्रेसिंग। तो रैपिड क्योरिंग को किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड एज सरफेस ड्रेसिंग के लिए। एंड जो मीडियम क्यूरिंग है इसको पेज रिपेयर के लिए, यूज्ड फॉर पेज रिपेयर एंड मिक्सिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट। स्लो सेटिंग क्या होती है, रेनी सीजन एंड फॉर मिक्सिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्लो सेटिंग को कैसे यूज़ करते हैं, मीडियम को एंड रैपिड क्यूरिंग के। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बिटुमेन, कटबैक, इमल्सिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।